नमस्कार, स्वागत आपका। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। पश्चिम बंगाल में पहले चरण का चुनाव 23 अप्रैल को है, यानी कि वोटिंग के लिए मात्र 15 दिन का वक्त बचा है। लेकिन उससे पहले तृणमूल कांग्रेस और चुनाव आयोग के बीच टकराव का एक नया चैप्टर शुरू हो चुका है। यह टकराव आज दिल्ली में टीएमसी डेलीगेशन और मुख्य चुनाव आयुक्त के बीच हुआ। यह पहली बार नहीं है जब चुनाव आयोग और टीएमसी के बीच सीधी टक्कर हुई है। इससे पहले चुनाव के ऐलान के साथ ही 16 मार्च को ममता दीदी और चुनाव आयोग का पहला टकराव तब हुआ था जब चुनाव आयोग ने बंगाल के सभी बड़े अधिकारियों का तबादला कर दिया, जबकि एसआईआर के मुद्दे पर टीएमसी और चुनाव आयोग के बीच अनगिनत बार नोकझोंक हो चुकी है। लेकिन इस बार टकराव तब हुआ जब ममता दीदी के पार्टी के प्रतिनिधिमंडल अपनी शिकायतें लेकर चुनाव आयोग के दिल्ली हेडक्वार्टर पहुंचे। टीएमसी का आरोप है कि आज अपनी शिकायतें लेकर जब राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन के नेतृत्व में डेलीगेशन पहुंचा तो बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने उनके साथ बदसलूकी की और बैठक के महज 8 मिनट के अंदर गेट लॉस्ट कह दिया। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन का आरोप है कि चुनाव आयोग को जैसे ही उन्होंने अधिकारियों की शिकायत सबूत के साथ दी, वो भड़क उठे, सीधे सीधे गेट लॉस्ट कह दिया। टीएमसी सांसद का दावा है कि आज तक इस तरह से किसी भी पार्टी के प्रतिनिधि के साथ चुनाव आयोग ने बदसलूकी नहीं की जितनी आज की गई। Get lost. This is what the chief election commissioner told the Trinamool Congress delegation. Get lost का हिंदी क्या होता है? निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। ये इलेक्शन कमिश्नर बोला लास्ट में, तो हम निकल जाए। हम लोग निकल आए 2 minutes past 10 and the meeting finished at about 7 or 8 minutes past 10. We gave him 6 examples. 6 उदाहरण हम लोग दिया about officials who are linked to BJP with examples and a part of the election process. एक जो उदाहरण दिया, we gave the example of the chief electoral officer here with BJP people in Nandigram. All this was given. We told him that you are transferring these and putting these officials. How do you want to conduct a free and fair election? And then he said, "Nikal jao yahan." It is a shame. I challenge the election commissioner to put out, if he must be having security, to put out the video. आज जो क्या हुआ, वीडियो नहीं है तो ऑडियो लगाओ, क्या हुआ आज। This is the situation. दर्शकों, ये आपने खबर का एक पहलू समझा। ये दावा टीएमसी का है जो अभी तक आपने सुना, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर यह आ रही है कि बैठक में टीएमसी की तरफ से हंगामा और चिल्लाने की कोशिश की गई। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ने डेरेक ओब्रायन को बैठक में शालीनता बनाए रखने को कहा, साथ ही हिदायत दी कि अभद्रता और इस तरह का सलूक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बीच बैठक के बाद चुनाव आयोग की तरफ से एक ट्वीट किया गया और इस ट्वीट में चुनाव आयोग ने लिखा कि बंगाल में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव करवाए जाएंगे। बैठक के बाद चुनाव आयोग ने हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में ट्वीट किया और उसमें लिखा कि चुनाव आयोग की तृणमूल कांग्रेस को 2 टूक है। पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव भय रहित, हिंसा रहित, धमकी रहित, प्रलोभन रहित, छापा रहित और बूथ एवं सोर्स जैमिंग रहित होकर रहेंगे। चुनाव आयोग के इस बयान के बाद टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने चुनाव आयोग को और चुनौती दे दी। এটা चीफ इलेक्शन कमिश्नर मीडिया के पाठिए से की पढ़ाई नहीं। चोर, you are a criminal. If you can prove you said this to us at the meeting, you prove it, I will give you evidence to say you said nothing. चुनाव आयोग के खिलाफ सियासी लड़ाई बंगाल में ममता दीदी की टीएमसी ने शुरू की, लेकिन इसके बाद सभी पार्टियां इस लड़ाई में कूद पड़ी। कांग्रेस और शिवसेना ने भी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर हमला बोल दिया, जबकि बीजेपी बचाव में उतरी हुई है। ज्ञानेश कुमार चुनाव आयुक्त है और ये जीत या जो भी निर्णय होगा वो ज्ञानेश कुमार का होगा। ज्ञानेश कुमार ने सुपारी ली है बीजेपी को जिताने की। 2 टूक वोट रहित चुनाव होगा। ये इलेक्शन कमीशन की भाषा यही बता रही है कि उसने वोट तो डालने नहीं देना है, तो 2 टूक वोट रहित चुनाव करने की तैयारी है जो लोकतंत्र को खत्म करेगी। इलेक्शन कमीशन कोई पार्टी नहीं है। इलेक्शन कमीशन का निष्पक्ष होना
एक संवैधानिक संस्था उसको बर्बाद कर रहे हैं। अब जो बचा खुचा दिन है उसमें आप अपनी ऊर्जा चुनाव लड़ने में लगाओ, न कि चुनाव आयोग से भिड़ने में लगा रहे हो। आप अगर अपनी ऊर्जा को जो बचा खुचा समय है उसमें चुनाव लड़ने में न लगा करके चुनाव आयोग से भिड़ने में लगाओगे तो आपका जो बचा खुचा वजूद है, हो सकता है कि आपको अगर इस तरह की स्थिति रहेगी तो आपको जो है वो इसी चुनाव आयोग में अपनी मान्यता के लिए बचाने के लिए भी बड़ी बात यह है कि विपक्ष के हमेशा से निशाने पर रहा है चुनाव आयोग। जिन चुनावों में जीत नहीं होती, चुनाव आयोग पर ठीकरा फूकता है या ईवीएम पर ठीकरा फूकता है। और इस बार एसआईआर को लेकर पहले ही ममता बनर्जी और टीएमसी और इलेक्शन कमीशन के बीच तलवारें खिंच गई हैं। हमारे साथ कई सारे मेहमान जुड़ गए, उनका रुख करें, लेकिन उससे पहले एक अपडेट आपको दे दें। चुनाव आयोग को लेकर अब से कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है विपक्ष। वो क्या कहता है आपको वहां पे भी बताएंगे, लेकिन अभी जो मेहमान जुड़ गए उनका तारुफ आपसे करा दे। चंद्रशेखर बसोतिया हमारे साथ जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। बादल देवनाथ जी राजनीतिक विश्लेषक, और मोहम्मद अमीन हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ गए, पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं बादल दादा शुरुआत आपसे करता हूं। तृणमूल कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी नसीहत दे रही, चुनाव के जितने दिन बचे हुए उसमें आप चुनाव प्रचार कीजिए, अंपायर से क्यों लड़ रहे हैं? आप अपनी चुनावी तैयारियों को मजबूत कीजिए। जो चुनाव करवा रहा है इलेक्शन कमीशन, उससे भिड़ने की जरूरत क्या है? क्यों बदसलूकी कर रहे हैं ईसीआई के दफ्तर जाकर? सबसे पहला बात है, देखिए इलेक्शन कमीशन जब इलेक्शन होता है, विधानसभा इलेक्शन हो, लोकसभा चुनाव हो, पंचायत हो, पौरसभा हो, म्युनिसिपल पार्षद हो, जो भी इलेक्शन चुनाव में बहुत सारा प्रोसेस रहता है। इस प्रोसेस में नॉमिनेशन भी रहता है, और नॉमिनेशन के लेकर नॉमिनेशन के पहले और नॉमिनेशन के बाद जी बहुत सारे कॉम्प्लेन आता है विपक्ष से, पक्ष से, वो अपना पक्ष रखने के लिए वो बहुत सारे प्रॉब्लम होता है। इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए इलेक्शन कमीशन के पास हर दिन कंप्लेन करता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी करता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मतलब जब हम जाएंगे, तुम हमारे ऊपर ममता दीदी जाएगा, ममता दीदी को उंगली दिखाओगे, अभिषेक भैया जाएगा, उसको तुम उंगली दिखाओगे, राज्यसभा का जो चीफ जाएगा तो उसको तुम उंगली दिखाओगे, बोलोगे गेट लॉस्ट, व्हाट इज दिस? लेकिन ये तो टीएमसी का, बादल दादा, ये तो टीएमसी का पक्ष हुआ ना। बादल दादा सुनिए ना, मेरी बात तो सुनिए। ये तो टीएमसी का पक्ष हुआ ना। सूत्रों के हवाले से जानकारी ये आ रही है कि आपके सांसद वहां बदसलूकी कर रहे थे, जिस पर चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि आप इस तरह से बात नहीं कर सकते। आपको टाइम्स नवंबर देता है नकदी करने के लिए। तो इलेक्शन कमीशन कोई पॉलिटिकल पार्टी जो रिप्रेजेंट करते हैं उनको ऐसा कह सकते हैं तुम गेट लॉस्ट। एक राज्यसभा का चीफ हुए, पॉलिटिकल पार्टी का चीफ हुए, जो विरोधी लीडर है, जो एक पॉलिटिकल पार्टी का, उसको ऐसा कह सकता है? नहीं कह सकता बादल दादा, बिल्कुल नहीं कह सकता। कंप्लेन लेके कोई पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कमीशन के ऑफिस से जा सकता है, इलेक्शन कमीशन से बिल्कुल बादल दादा, ये संवैधानिक दायरे में आता है, आप ऐसा कर सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टियां ऐसा करती आई हैं। बादल दादा सुनिए तो सही, बादल दादा आप मेरा सवाल तो सुनिए। पॉलिटिकल पार्टी को तुम टारगेट कर रहे हो। बादल दादा सवाल तो सुनिए, मेरे साथ दूसरे भी मेहमान है। पूरे देश में आप बता दीजिए आज तक एक राज्य बादल देवनाथ जी, आप मेरा सवाल सुनेंगे तब तो जवाब दे पाएंगे। मैं कह रहा हूं ये तो आपका वर्जन हुआ, ये तो तृणमूल कांग्रेस का वर्जन हुआ ना। लेकिन जो सूत्र बता रहे वो ये बता रहे हैं कि आपका जो डेलीगेशन पहुंचा था वहां पर उसने इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स के साथ बदसलूकी की थी, ये सूत्र बता रहे हैं सर। तो ये अगर गेट लॉस्ट चुनाव आयोग नहीं कह सकता तो बदसलूकी आप भी नहीं कर सकते। आप पहले समझ लीजिए सर। हाँ, इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन परिचालन कर रहा है, अमीन साहब आ रहा हूं इसके बाद। हाँ, और जो इलेक्शन में लड़ रहा है उसका दिमाग, और जो इलेक्शन परिचालन कर रहा है उसका दिमाग, किसका सबसे ज्यादा ठंडा रहना चाहिए? जो सारे पॉलिटिकल पार्टी को जो परिचालन कर रहा है। एक पॉलिटिकल पार्टी उसका समस्या लेके जा सकते, वो कुछ कह सकते, लेकिन एक टारगेट कर रहा है बंगाल को। आप बता दीजिए, बंगाल में 537 अधिकारी को जो ट्रांसफर किया, जो अपसारित किया है, यहाँ का अधिकारी को भी दूसरे राज्यों में भेज दिया, और दूसरे राज्यों से डीएम, एसपी, एसपी सारे यहाँ पर चेंज कर दिया। इसका मतलब मुख्य सचिव सारे सब चेंज। ममता दीदी के पास कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। लेकिन बादल दादा सुनिए ना, इस बात को अधिकारियों के ट्रांसफर को लेकर, इस बात अधिकारियों के ट्रांसफर को लेकर आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं, और कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग का ये अपना स्वविवेक है, और आर्टिकल जो संविधान में निर्धारित है उसके तहत चुनाव आयोग ये कर सकता है। बादल दादा मैं फिर आ रहा हूं आपके पास। मोहम्मद अमीन साहब बेहद खास मेहमान मेरे साथ हैं, और उसके बाद मैं बीजेपी के प्रवक्ता के पास जाऊंगा। मोहम्मद अमीन साहब, इनकी शिकायत यह है कि दूसरी पार्टियां जाएं, शिकायत करें, कोई दिक्कत नहीं है,
टीएमसी के डेलीगेशन के लोग पहुंच गए तो उनको गेट लॉस्ट कह दिया गया। ये पूरा प्रोसीजर क्या होता है, अगर आप ये हमारे दर्शकों को समझाएं, और क्या इस तरह की हॉट टॉक होती है कि अधिकारी कहते हैं कि गेट लॉस्ट किसी डेलीगेशन के नेता को? ममता दीदी जब गया तो ममता दीदी को तो ऐसा किया। मैं समय चाहूंगा और हमारे बीच में कोई ना बोले। ठीक है अमीन साहब प्लीज। ये मैं इलेक्शन कमीशन में डायरेक्टर के साथ में मैंने निभाया है प्रोटोकॉल ऑफ चीफ का। चीफ ऑफ प्रोटोकॉल था मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जी। और मैंने कई चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देखा है, पूरे कमीशन को देखा है। हमारे अभी इससे पहले क्या हो रहा था कि सही बातें होती थी, हर आदमी जाता था, बात सुनी जाती थी, और अभी भी वो हो रहा है जी। लेकिन अब की बार अपोजिशन ने सिर्फ एक मुद्दा बना रखा है, ये जो इलेक्शन कमीशन है ये या तो मोदी कमीशन है या शाह कमीशन है। नंबर एक, इनके दिमाग में इस तरह की बातें पहले से हैं और इनका ये सोचना है कि इलेक्शन कमीशन इनके लिए बेईमानी करता है। मैं साफ बताता हूँ, वोटर वोट डालता है, इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर सिर्फ सर्टिफिकेट देते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट का हो चाहे वो असेंबली का हो। आप ये सोच लीजिए, वोट आपके वोटर देते हैं देश के, इलेक्शन कमीशन ना किसी को हराता है ना जिताता है। इसी तरह एसआईआर प्रक्रिया में थैंक देना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि उसने आपके बीएलओ के साथ पहली बार हर नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी रजिस्टर को दो बीएलएस दिए कि कोई बेईमानी ना हो, फिर भी आप लोगों ने उधम मचाया। यहाँ तक कि आपकी चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी यहाँ से सीजीआई तक गई, क्या मिला उनको? कहीं पर बेईमानी है ही नहीं। आप लोगों को तो हमेशा आना है। और इससे पहले इनके अभिषेक बनर्जी आए थे, उन्होंने भी मिलने के बाद इलेक्शन कमीशन में बाहर आके बंडर मचाया, प्रेस को कहा। आप लोग हमेशा यही काम करते हैं कि जब भी इलेक्शन कमीशन में आएंगे तो आपको अपनी पहले से रूपरेखा तैयार रखनी पड़ती है कि हमें क्या बोलना है। अंदर आने के बाद तो कोई नहीं आ सकता, बाहर प्रेस को बताएंगे कि उन्होंने हमें गेट लॉस्ट कह दिया, हमने उन्हें मिसबिहेव किया, उन्होंने उंगली दिखाई। लेकिन अमीन साहब ये ऑथेंटिफाई कैसे होगा? मतलब मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाह रहा हूँ, ये ऑथेंटिफाई कैसे होगा? जाते हैं तो जाइए अपने मोहम्मद अमीन साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये सच कैसे पता चलेगा देश की जनता को? बराबर है मोहम्मद अमीन साहब, देश की जनता को यह सच कैसे पता चलेगा? भाई चुनाव आयोग पर तो देश की जनता पुरजोर भरोसा करती है, लेकिन विपक्ष जिस तरह से इमेज को डिमोलिश करने की कोशिश कर रहा है कि भाई अधिकारियों ने गेट लॉस्ट कह दिया, ये सच कैसे पता चलेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हर कमिश्नर, तीनों कमिश्नर्स का जो स्टेटस है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है। इनको कायदे से एक न्यायालय की तरह जाना चाहिए, रिस्पेक्टफुली उनको सबमिट करना चाहिए। ये लोग जाते ही है वहां पर उल्टी सीधी बात करने कमीशन के अफसरों को। ठीक है, वहां चपरासी से लेकर ऊपर तक उल्टी उल्टी बातें करते रहते हैं, बाहर आके प्रेस को और उल्टा समझाते हैं। ये कमरे के अंदर क्या बात हुई, क्या ये बता सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वही तो बात है ना सर, प्रोटोकॉल रहा हूँ इसके नाते मैं कंफर्म करता हूँ। ओके, कभी भी किसी डेलीगेशन के साथ कभी कोई गलत बात नहीं की जाती। इन लोगों को आदत है पब्लिसिटी लेने की। ये बहुत बड़ी बात सर आप ये कह रहे हैं कि इस तरह का व्यवहार नहीं होता है। चीफ जस्टिस का फोन नहीं सुन रहे, ये क्या है? ठीक है, जस्टिस बड़े क्या? ओके अमीन साहब, मैं फिर आ रहा हूं आपके पास। बादल दादा थोड़ा सा वेट, बादल दादा थोड़ा सा वेट। नहीं, ये परिपाटी हो गई चंद्रशेखर जी। अनुराग जी, बादल दादा थोड़ा सा वेट, बादल दादा मैं फिर आ रहा हूं, एक बार जरा बीजेपी का वर्जन ले लूं, मैं फिर आ रहा हूं। मैं कह रहा हूं चंद्रशेखर जी, ये परिपाटी हो गई है। चुनाव हारे तो ईवीएम गलत, चुनाव हारे तो चुनाव आयोग गलत। अभी बंगाल इलेक्शन और बाकी राज्यों के इलेक्शन से पहले बहुत विपक्ष के नेता पुरजोर तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी के बी टीम के रूप में अगर कोई काम कर रहा है तो वो चुनाव आयोग है। जी देखिए, सबसे पहली बात, जिन लोगों को बंगाल की जनता ने गेट लॉस कर दिया है, यदि चुनाव आयोग ने ऐसा वर्ड बोला होगा, पहली बात तो मुझे नहीं बोला होगा, बोला होगा तो यह अर्ध सत्य है। इसके पहले इन्होंने क्या कहा वो भी प्रेस को बताना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग के दो सिंह तो है नहीं। और दूसरी बात, ये जो विरोधी दल के लोग हैं, तो मैं आपको बता दूं, जब बाढ़ आती है तो सांप बिच्छू नेवला सब एक पेड़ पे चढ़ जाते हैं, ये नहीं देते कौन कितना जहरीला है। तो विपक्ष की हालत वही हो गई है। इनको मालूम है इनकी झूठ की दुकान बंद हो चुकी है। हम सब वहाँ है। नहीं, ये इनकी संस्कृति है, हरिदास पाल, ये इसीलिए उन्होंने गेट लॉस किया। ये बादल देवनाथ जैसे लोग, ये जो गेट लॉस, ये हरिदास पाल मतलब बंगला में गाली है, बंगला में गाली है ये। तो वो चुनाव आयोग इनका कलम नहीं है, वो टीएमसी का काली घाट नहीं है जो इनकी बात सुनेगा कि मुख्यमंत्री जो बोलेगी बादल दादा कि तुम रखी कुछ। बादल दादा एक एक करके बात होने दीजिए ना। बादल दादा एक एक करके बात हो जाने दी। एक मिनट चंद्रशेखर जी, बादल देवनाथ जी, एक एक करके बात हो जाने दीजिए ना। आप क्या बोल रहे हैं वो समझ में आएगा ना, चंद्रशेखर जी क्या बोल रहे हैं वो समझ में आएगा। ओके बादल दादा, इसके बाद आप ही को बोलना है। ओके जरा वेट,
चंद्रशेखर जी प्लीज अपनी बात कहिए। हर बात पर यह कहा जाता है बीजेपी सब कुछ कंट्रोल कर रही है चुनाव आयोग के लिहाज से। यदि बीजेपी को कंट्रोल करना होता तो 15 साल ये भ्रष्ट सरकार नहीं रहती। ये जनता ने माना है कि इस बार का चुनाव जनता बनाम ममता है। और ये जो बोले हरिदास पाल, ये गाली है। यही इनकी संस्कृति, यही इनका चरित्र है। इसीलिए गेट लॉन्च बोला। झूठ मत बोलिए, गाली नहीं। नहीं, ये गेट लॉन्च इसीलिए था और आगे भी होगा। सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से मार खाए। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि यहाँ से चले जाइए। हाई कोर्ट गए, रास्ते पे गए, जनता ने भगाया। SIR आंदोलन सुपर फ्लॉप रहा मुख्यमंत्री का। अब मुख्यमंत्री ने कल क्या कहा कि मेरे बदले कोई किसी को भगाया नहीं जाएगा। अरे भगा कौन रहा है? भगा कौन रहा है? SIR का चक्कर में आप लोग हमें एक भी सीट नहीं मिले और जनता वोट देगी, इसका व्यवस्था हम करेंगे। आप चिंता न करें। मैं समझते हैं आमी बोलते हैं। मैं आपको बोल देना चाहता हूँ, इस बार चुनाव में एक भी गुंडा टांग नहीं हिला पाएगा। ठीक है, ओके, हाथ में आ जाएगी। ओके, चंद्रशेखर जी, बादल दादा और अमीन साहब को प्लीज स्क्रीन पर रखिए। मैं आपको बता दूं, चंद्रशेखर जी एक छोटी सी चीज कहना चाह रहा हूं मैं। अमीन सर फिर आ रहा हूं आपके पास। बादल दादा बस इसके बाद एक छोटी सी चंद्रशेखर जी मैं कहना चाहूंगा। आप शायद थोड़ा सा बातों बातों में बोल गए थोड़ा ज्यादा। आप कह रहे थे इसलिए गेट लॉस बोला, फिर आप पहले कह रहे थे सबसे पहले जब आपने स्टार्ट किया तो आपने कहा कि गेट लॉस बोला ही नहीं। और चूंकि अमीन साहब भी हमारे साथ, तो फिर वो भी कह रहे हैं कि गेट लॉस जैसे शब्द इस्तेमाल नहीं हो सकते। मैंने बोला कोई बात नहीं, होता है। ठीक है चंद्रशेखर जी, मैं आ रहा हूं फिर से। चुनाव आयोग ने बोला है ये अर्ध सत्य है। ठीक है, आप उनको ये अर्ध सत्य लेकर बादल दादा आप क्यों भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? देश में समाज में चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा को क्यों दागदार करने की कोशिश कर रहे हैं? अमीन साहब भी कह रहे हैं प्रोटोकॉल होता है कि इस तरह की चीजों का इस्तेमाल नहीं हो सकता। सर आपको अनुराग जी पहले आपको समझना चाहिए, एक इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई पॉलिटिकल पार्टी एक खराब शब्द तो नहीं कह सकता है, क्योंकि हर दिन, हर महीने, हर हफ्ते इलेक्शन कमीशन का बादल दादा प्लीज, इलेक्शन कमीशन का कोई भी लेटर, कोई भी चिट्ठी का वो आंसर देना पड़ता है हर पॉलिटिकल पार्टी को। एक समस्या, एक प्रॉब्लम को लेके इलेक्शन कमीशन हर पॉलिटिकल रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी को हर दिन, हर महीने, हर हफ्ते एक लेटर भेजते हैं। वो चुनाव है या चुनाव नहीं है, जब चुनाव के बाद भी वो हर समय इलेक्शन कमीशन से पॉलिटिकल पार्टी का रिलेशन अलग होता है। और जब मीटिंग होता है वहां पर CCTV कैमरा रहता है, वहां पर वीडियो रिकॉर्डिंग होता है। अब मैं एक बार नहीं, बहुत बार इलेक्शन कमीशन ऑफिस दिल्ली में मैंने अशोका रोड में मैंने किया इलेक्शन कमीशन ऑफिस, अशोका के पास ही इलेक्शन कमीशन ऑफिस है। लेकिन इसके बारे में एक राज्यसभा का लीडर कोई कुछ ऐसा झूठ नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो चुनाव आयोग झूठ के बारे में बोल रहा है। मतलब आपका राज्यसभा का लीडर झूठ नहीं बोलेगा, चुनाव आयोग झूठ बोलेगा बादल दादा? नहीं, ऐसा नहीं होता सर। ये कोई पॉलिटिकल इलेक्शन कमीशन के साथ एक पॉलिटिकल पार्टी का रिश्ता अलग होता है। पॉलिटिकल पार्टी को हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ इलेक्शन कमीशन को हर दिन इलेक्शन रखना पड़ता है। इलेक्शन कमीशन ऑफिस का हर दिन इलेक्शन रखना पड़ता है। जब तक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर रहते हैं वो काम करते हैं। लेकिन ऐसा शब्द कभी वो बोल सकते हैं कभी हो सकता है। अमीन साहब मैं कितनी बार बोलूंगा? अमीन साहब आप चीजों को डिले कर रहे हैं। एक मिनट अमीन साहब, एक मिनट में आ रहा हूँ आपके पास। क्या कर रहे हैं आप? अरे अमीन साहब मैं आ रहा हूँ आपके पास। मोहम्मद अमीन जी आपको आवाज नहीं जा रही शायद, प्लीज आवाज कम कीजिए और इनको बोलिए जरा कि एक बार कनेक्टेड रहें। आवाज शायद नहीं जा रही। मोहम्मद अमीन साहब मैं एक एक करके चाह तो रहा हूं, आप अधिकारी वाले लेवल के व्यक्ति हैं, एक बार जरा सुन ले, फिर उसके बाद पॉलिटिकली आप जवाब दे दीजिएगा, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं। बादल देवनाथ जी, लेकिन आप जिस चीज को लेकर कह रहे हैं कि आपके साथ इतना ज्यादा गलत कर रहा है चुनाव आयोग, आज के समय में देश में कई राज्यों में है गैर बीजेपी शासित सरकारें, और अगर इतना ही कंट्रोल होता चुनाव आयोग पर बीजेपी का, तो फिर मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को कोई दिक्कत है कि देश के हर राज्य में बीजेपी की सरकार बन जाए। चुनाव शुरू होने से पहले आप लोग इस तरह के विकल्प ढूंढ लेते हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। इलेक्शन कमीशन एक निजी संस्था है। मैं बोल रहा हूँ फिर तृणमूल कांग्रेस नहीं, हर जितना पॉलिटिकल रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है सबको लेके उनका चलने का काम है। एक निजी संस्था निर्वाचन कमीशन को उनका पावर बहुत बड़ा होता है। लेकिन आज तक आप बता दीजिए, आज तक किसी राज्य में किसी लोकसभा विधानसभा चुनाव में 537 अधिकारी को ट्रांसफर किया है, उपसायित किया है। ये अमीन बंगाल में हुआ, और बंगाल में वही मोदी जी बोला बंगाल में नहीं है।
लेकिन ममता दीदी का पास उनका मुख्य सचिव ठीक भी है। नहीं है, संरक्षण चंद्रशेखर सचिव जी, नहीं दो है, चीजें। सबको हटा दिया। चंद्रशेखर- लॉ एंड ऑर्डर तो सीएम के पास तो नहीं है। चंद्रशेखर जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। बादल देवनाथ जी, मोहम्मद अमीन साहब, दो चीजें। यहाँ पर आके बोल रहे लॉ एंड ऑर्डर, बादल दादा, एक सेकंड। मोहम्मद अमीन जी, पहला तो ये कि एसआईआर को लेकर देश का विपक्षी खेमा पूरी तरह से चुनाव आयोग पर हमलावर है और बीजेपी पर स्पेशली। दूसरा, ये जो अधिकारियों का ट्रांसफर है, हालांकि मैं अपने दर्शकों को क्लियर कर देता हूं, आप बेहतर तरीके से समझाएंगे कि ये चुनाव आयोग के क्षेत्राधिकार में आता है, कार्यक्षेत्र में आता है, लेकिन इसके बावजूद वो सवाल उठा रहे कि भाई इतने बड़े पैमाने पर किसी चुनाव में तो अधिकारियों का ट्रांसफर नहीं हुआ, और इसी को लेकर ज्यादा सवाल पूछ रही है टीएमसी। अनुराग सिंह जी, आपको याद दिलाना चाहूंगा, पूरे देश के आपके जो दर्शक है समझ लें, आपके जो बैठने वाले पैनलिस्ट है वो भी समझ लें, 2012 का चुनाव याद करें मायावती का, जबकि उस वक्त मैं कमीशन में ही था, सारी उनके हाथी ढक दिए गए थे, साथ में उनका चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, डीजीपी और बहुत से कलेक्टर्स और एसपी हटाए गए थे। इनको ये बात का पता होना चाहिए कि जैसे ही हमारा मोड ऑफ कंडक्ट शुरू होता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इमीडिएटली सारी सरकार हमारी है। ये लोग सिर्फ केयर टेकर होते हैं, उस वक्त इनकी देखी जाती है लॉयलिटी। आप देखिए, इस बात से लॉयलिटी साबित है कि चीफ जस्टिस बंगाल के कलेक्टर को कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, वो नहीं लाइन पे आ रहा है, और एसपी है वो नहीं लाइन पे आ रहा है। ये सब क्या दर्शाता है? हमारे ऑब्जर्वर गैंग की रिपोर्ट्स है, उन पे हमले किए जा रहे हैं। ये है तरीका इन लोगों का, और इतने इनको भयभीत किया हुआ है। ये लोग इस काम को करते हैं। हमारे जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर हैं, बादल दादा 10 सेकंड, जो निष्पक्ष हैं उन्हीं को दिया जाता है। बादल दादा, बिल्कुल निष्पक्षता से काम होता है। आपने सुनिए ना, जितना साल इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस में आपने ड्यूटी किया है, काम किया है, उतना 35 साल मेरा राजनीति करियर है, सामाजिक ठीक है। करियर सोशल वर्कर के लिए लास्ट है। 20 सेकंड चंद्रशेखर उतना जी, 30 साल मेरा करियर है। भाई ये पॉलिटिकली सिर्फ अपने हार का जरिया तलाशने का एक वो है क्या कि हारने वाले उससे पहले देख लेते हैं कि क्या अपने पास विकल्प हो सकते हैं जो बहानेबाजी कर पाए। ये होता है। देखिए, आप एकदम ये बात सत्य है कि तृणमूल कांग्रेस बंगाल में औंधे मुंह गिरने वाली है। ठीक है और सर, जब बाढ़ आती है तो कौवा भेड़ बकरी सबसे पहले ठीक है सर, लेकिन अभी बड़ी बात यह है कि अब से कुछ ही देर में विपक्षी दलों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और चुनाव आयोग को लेकर ही होगी। उसमें क्या कहा जाता है, किस तरह के नए आरोप होते हैं, ये देखने वाली बात है। अब सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी।